तो आइए सुनते हैं आज 21 मई अर्थात 21/5/2025 के महावाक्यों का सार। मीठे बच्चे, तुम आत्माओं का प्यार एक बाप से है। बाप ने तुम्हें आत्मा से प्यार करना सिखलाया, शरीरों से नहीं, शरीर से नहीं। प्रश्न है आज का, किस पुरुषार्थ में ही माया विघ्न डालती है? माया जीत बनने की बच्चे आखिर युक्ति क्या है? कई लोग माया में फंसे रहते ना। देखो, जो लोग आज की मुरली सुन रहे होंगे, पढ़ेंगे, सुनेंगे, मधुबन में सेंटर्स पे, गीता पाठशालाओं पर या फिर वीडियो के माध्यम से, आज उन्हें बहुत खुशी होगी। मुरली में ही नहीं जाएंगे तो उन्हें पता ही नहीं होगा आज बाबा ने बोला कि, इसलिए बाबा कहते रेगुलर स्टूडेंट बाबा के बनो। किस पुरुषार्थ में ही माया विघ्न डालती है और माया जीत बनने की युक्ति क्या है? बाबा कहते, देखो बच्चे, माया जीत बनने की युक्ति है, तुम पुरुषार्थ करते हो हम बाप को याद करके अपने पापों को भस्म करें, तो माया विघ्न डालती है। बाप उस्ताद तुम्हें माया जीत बनने की युक्ति, बाबा उस्ताद क्या, उस्तादों का भी उस्ताद, बाप उस्ताद तुम्हें माया जीत बनने की सहज युक्ति बतलाते हैं। तुम उस उस्ताद को पहचान कर याद करो, खुशी भी रहेगी, पुरुषार्थ भी करते रहेंगे, सर्विस भी खूब करेंगे, माया जीत भी बन जाएंगे। कई ऐसी बातें वर्षों वर्ष चलती रहती, उन पर ध्यान ना देते हुए जो आप कर रहे हो, मेहनत करो, पुरुषार्थ करो, पुण्य की पूंजी जमा करो, छोटी मोटी बातें होंगी वो साइड अपने आप ही हो जाएगी। गीत, इस पाप की दुनिया से कहीं दूर ले चल, कहां? परम धाम, सतलोक, सतयुग। ओम शांति। रूहानी बच्चों ने गीत सुना, अर्थ समझा। दुनिया में तो कोई अर्थ नहीं समझते, बच्चे समझते हैं आत्मा का लब परमपिता परमात्मा के साथ अभी जुटा है। बाप सिखलाते हैं बच्चे, प्यार आत्मा से होना चाहिए, ना कि शरीरों से। तुम्हारा प्यार आत्मा से है और परम पिता परमात्मा से। बाबा का भी प्यार शरीरों से नहीं है, आत्मा से है। अभी तुम बच्चों को उस्तादों का उस्ताद मिला है, उस उस्ताद को भी कोई नंबरवार विरला जानते हैं। जो जानते हैं उन्हें खुशी रहती है, पुरुषार्थ भी करते हैं, सर्विस भी खूब करते हैं, जो उस्ताद को जानते हैं अच्छी तरीके से। देखो बच्चे, आजकल अमरनाथ पर बहुत मनुष्य जाते हैं। अब अमर बनाने वाला नाथों का नाथ कौन है, ये तुम बच्चे जानते हो। तुम्हें गृहस्थ व्यवहार में रहते यही ऊना यानी फिक्र यानी तात, फिक्र तो नहीं कहेंगे, लगन, तुम्हें गृहस्थ व्यवहार में रहते यही ऊना लगा रहे कि हमको पावन बनना है। बाप समझाते हैं, गृहस्थ व्यवहार में रहते भी इस दुनिया से ममत्व मिटा दो। बच्चों आदि को भी भल संभालो, परंतु बुद्धि बाप की तरफ लगी रहे। बस कहते हैं ना, हाथों से कार्य करो और बुद्धि एक बाप की तरफ लगी रहे, ईश्वर की तरफ। बच्चों को खिलाओ, पिलाओ, स्नान कराओ, बुद्धि में बाप की याद बनी रहे, क्योंकि जानते हो अगर पापों का बोझा नहीं उतरा तो फिर दोबारा जन्म लेना पड़ेगा, दुख भोगना पड़ेगा। तो इसलिए बाप कहते बच्चे, पापों का बोझा बहुत है, इसलिए बुद्धि एक बाबा की तरफ, माशूक की तरफ लगी रहे। सिर्फ बाप को याद करना है। कितनी सहज युक्ति बाबा बतलाते हैं, जानते तो हो। भक्ति में क्या क्या भगवान के लिए करते रहते थे। अभी फिर से बाबा आया हुआ है तो उनसे राज्य भाग्य लेना है। बाबा बार बार कहते, बच्चे मुझे याद करो। बस औरों को भी समझाने की पॉइंट्स बाबा बहुत अच्छी देते हैं। बाबा ने समझाया है, लिख दो, विश्व में शांति कल्प पहले मुआफिक बाप दोबारा स्थापन कर रहे हैं। तुम सब ज्ञान की नदियां हो, बाप सागर है, सागर। भक्ति मार्ग में मनुष्य कितना स्नान आदि करते हैं, भटकते रहते हैं, दान पुण्य आदि भी करते हैं। साहूकार लोग बहुत दान आदि करते हैं, सोना आदि भी दान कर देते हैं। अभी तुम समझते हो
कि हम भी पहले भटकते थे, अभी हमारी भटकन बंद हुई। विश्व में शांति की मनुष्य बातें करते हैं। शांति का सागर बाबा भी हमारे सामने हाजिर नाजिर है। जो शांति की बातें करते हैं, मीटिंग्स करते हैं, बाबा कहते हैं तुम उन्हें बताओ कि शांति का सागर बाबा विश्व में शांति स्थापन करा रहा है। तुम बच्चे पुरुषार्थ कर रहे हो तो नशा रहना चाहिए। भारत में लक्ष्मी नारायण राज्य करते थे, हम भी उनके भांति थे। तो बच्चे, बाप कहते मीठे मीठे बच्चे तुम मुझे याद करो, सृष्टि चक्र को भी याद करो। देखो तुमने ही तो 84 जन्म लिए हैं, याद तो करो। कम पुरुषार्थ करते हैं तो समझो कम से कम जन्म लिए, भक्ति कम की है। कितना क्लियर करके बाबा समझाते हैं, परंतु जब ये बातें बुद्धि में बैठे तब ना तो माया चूं कर देती, तत्ते तवे पर तबाही हो जाते ना। बाबा कहते हैं अच्छा तुम्हारा काम है पुरुषार्थ करना, कभी भी पुरुषार्थ में ठंडा नहीं होना चाहिए। माया की पहलवानी देख हार्ट फेल नहीं होना चाहिए। माया के तूफान तो बच्चे बहुत आते हैं और अंत तक आते रहेंगे। यह भी बच्चों को समझाया है, आत्मा ही सब कुछ करती है, शरीर तो खत्म हो जाता है। कहते हैं ना मिट्टी है मिट्टी में मिल जाएगा, तो इस मिट्टी के दीपक में जो लौ जल रही है, हम सब आत्माओं रूपी शक्तियों की। देखो बच्चे, आत्मा ने एक शरीर छोड़ा, दूसरा धारण किया। अभी तुम कितनी ऊंची कमाई करते हो, तुम्हारा ही जमा होता है, बाकी तो खाली हाथ आया जग में खाली हाथ जाएगा। और बाबा कहते बच्चे हमारे सतयुग में जब आते हैं तब भी भरतू हाथ आते हैं, और यहाँ से जा रहे हैं तो अच्छे संस्कारों की पुण्य की पूंजी हम मुट्ठी में लेके जाएंगे, तभी तो आएंगे ना मुट्ठी। अच्छा भाई, बाबा बड़ा भोला व्यापारी है, तब तो तुमको मुट्ठी चावल के बदले 21 जन्मों के लिए महल दे देते हैं। सुदामा और कृष्ण की दोस्ती याराना की बात याद आ गई। वाह, ईश्वर की यारी कर ली जिसने, उसकी हो गई जिंदगी प्यारी प्यारी। देखो बच्चे, तुम्हें 21 जन्मों के लिए कितना ब्याज बाबा देता है, तो जितना भविष्य के लिए चाहिए उतना जमा करो। किसी कंपनी ने मान लो कुछ निकाला है, भाई 1 रुपए दोगे तो मैं तुम्हें 2 साल के बाद 2000 दूंगा। अब आपके ऊपर है कि आप कितना दांव लगा पाते हो, है हिम्मत तो दांव लगा लो। तो ये दुनिया में भले फेल भी हो कुछ सिस्टम, धोखेबाज भी हैं कंपनियां भी, लोग भी, लेकिन ये बाबा कभी किसी का विश्वास तोड़ता नहीं, बल्कि एक का पदम देता है, और जिनको मिलता है उनसे जाके पूछो। ईश्वरीय सेवाओं में जिन्होंने तन लगाया, जिन्होंने मन लगाया, जिन्होंने जीवन लगाया और जिन्होंने धन भी लगाया, उनके पास इन चीजों की कमी नहीं। जो चीज वैसे भी कहते हैं जितनी बांटो सेवा में लगाओ उतनी भरतू होती चली जाती है। बाबा कहते हैं बच्चे देखो, मैं तुमको विश्व की बादशाही देता हूं, सिर्फ तुम हमारे बनकर सर्विस तो करो। भोलानाथ बाबा है ना, उनको सब याद करते हैं। अब तुम हो ज्ञान मार्ग में। बाबा कहते बच्चे श्रीमत पर चलो और बादशाही लो। कहते भी हैं बाबा हम आए हैं राजाई लेने, सो भी सूर्यवंशी घराने में। अच्छा, तुम्हारा मुख मीठा हो, तुम्हारे मुख में गुलाब जामुन। अच्छा भाई, मीठे मीठे स्किल दे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप के रूहानी बच्चों को नमस्ते, और बाबा हमारी भी स्वीकार करो। नमस्ते नमस्ते नमस्ते, शुक्रिया, थैंक यू मीठे बाबा। श्रीमत पर चल बादशाही लेनी है बच्चे, एक चावल मुट्ठी दे 21 जन्मों के लिए महल ले लेने। हाँ, ये समझदारी। आगे चना गुरु मात दिए, तय तुम लीने जा भी हमें नहीं दीने। और आज भी भाभी जी ने चावल दिए, वो भी चपटी में यहाँ दबा के बैठे हो। तो मैं ब्राह्मणों के, सुदामा भी ब्राह्मण दिखाया है, तो ब्राह्मणों के बारे में कभी कभी सोचता हूँ। वैसे तो सतयुग से लेकर के हमारे पास अब कुछ रहा नहीं, और जो थोड़ा बहुत रहा है ना उसमें भी तुम दबा के बैठे हो, तो फिर भविष्य क्या बनेगा? विचार करना इस बात पे। जो भी है
बाबा बैठा है, बाबा कभी भी नुकसान नहीं। जो बाबा के कार्य में अर्पित करता है तन मन धन जीवन को, उसका तो नुकसान हो ही नहीं सकता। अगर कहीं किसी का होता भी है तो उसकी अपनी ही कहीं न कहीं बड़ी प्रॉब्लम होती है, बड़ा फॉल्ट निकलता है। बाबा कहते बच्चे भविष्य के लिए अपनी कमाई जमा जरूर करनी है। गृहस्थ व्यवहार में रहते इस पुरानी दुनिया से ममत्व मिटाकर पावन बनना, बुद्धि एक बाप से लगी रहे, बस वरदान है आज का। मनसा शुभ भावना द्वारा एक दो को आगे बढ़ाने वाले विश्व कल्याणकारी भव। मनसा शुभ भावना द्वारा एक दो को आगे बढ़ाने वाले विश्व कल्याणकारी भव। यदि कोई कुछ रॉन्ग कर रहा है तो उसे परवश समझ रहम की दृष्टि से बच्चे परिवर्तन करो, डिस्कस नहीं करो। अगर कोई पत्थर से रुक जाता है तो आपका काम है पार करके चले जाना, उसको भी साथी बनाकर अपने साथ पार ले जाना। मान लो कोई रुकावट आ रही है पत्थर की, तो उसको भी साथ सहयोग देके उनको भी पार लगाओ। ये बहुत बड़ा गुण है। छोड़ देना, तिरस्कार कर देना, खुद चालाकी बन के आगे चले जाना, ये समझदारी नहीं है। मुझे याद आता है अब्राहम लिंकन की बात। एक बार दौड़ लगी थी। अब लिंकन तो लंबे चौड़े थे और लंबे लंबे थे और आगे आगे भाग रहे थे, पीछे भी उनकी टीम आ रही थी। लिंकन ने देखा एक बारिश के मौसम में थोड़ी थोड़ी बूंदाबांदी होने लगी, तो एक जो है ना बच्चे जोंज में रखे थे वो टूट गया और घोंसला जो है और बच्चे गिर गए थे इधर उधर। उन्हें देखा नहीं गया, उन्होंने अपनी रेस छोड़ करके और बच्चों को संभालने में लग गए और उन्हें ठीक ठाक। तो वहां उसने पूछा जो रेस का मेन था, भाई वो लिंकन कहाँ रहे हो, तो हमेशा आगे आते। तो लोगों ने ठाका मारा, बोला सर वो चिड़ियों के उनको ठीक करने में लगे हुए थे। आप हैरान होंगे, वो जो जीते लोग वो जीत कर भी हार गए और ये हारा हुआ व्यक्ति भी जीत गया, लोगों के दिलों को जीत लिया। तो कभी कभी कुछ ऐसी बातों पर थोड़ा अटेंशन जरूर देना चाहिए कि बाबा कहते दूसरों को भी साथ दो, सहयोग दो, वो भी अपनी मंजिल पर पहुंचे। इसके लिए बच्चे हर एक की विशेषता को देखो, कमियों को भूलते जाओ। मनसा शुभ भावना द्वारा एक दूसरे का सहयोगी बनो, आगे बढ़ो और बढ़ाओ, तब कहेंगे विश्व कल्याणकारी। सुनो बनाए आज का। दृढ़ संकल्प की बेल्ट बांध लो तो सीट से कभी भी अपसेट नहीं होंगे। अब व्यक्ति इशारा है। रूहानी रॉयल्टी और प्यूरिटी की पर्सनैलिटी को धारण करो। ओम शांति, ओम शांति।